So hello students, welcome to Abhipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आपको, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन इसके लिए आया है, ठीक है, कि कुछ वैकेंसीज निकली है अराउंड 123 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो उसी के लिए हम लोग इंग्लिश का सेशन हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि आज सिनोनिम्स को हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था उसमें कि लास्ट सेक्शन में कि जो भी हमें चीज़ें कवर करनी है उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने एंड से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जैसे वो कैब हो गया, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर यू कैन से ग्रामेटिकल पार्ट, दैट एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इन चीज़ों के ऊपर आप अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिनोनिम्स को हम डील करेंगे आज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चले फिर। और हाँ, लास्ट से लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब 2021 का ये सेशन था, ठीक है, और 2022 में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था अभिपीडिया से, राइट। तो जो भी बच्चे इस बार भी इंटरेस्टेड हैं, अच्छे से हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे सो दैट आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो उसको अचीव कर पाओ, ओके। बिना बाकी किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। अब फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज रैप्चरस। रैप्चरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए। इमैक्यूलेट होता है, अमिटी होता है, क्वेयर होता है, एक्सटैटिक होता है, बताइए। रैप्चरस, देखिए दो इसके मीनिंग होंगे। एक तो आपका हो जाएगा यहां पे, जस्ट अ मोमेंट, देखिए एक होता है रैप्चर, एक होता है रप्चर। अब एक रप्चर और रैप्चर में डिफरेंस क्या होता है, इसको लिख ही देता हूं यहां पे। रप्चर आपने साइंस में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कोई चीज जब गेट ऑफ, फटना है ना, ठीक है। जैसे रप्चर होना या ब्लास्ट होना या फटना, नोट ये वो वाला ब्लास्ट नहीं है, वैसे इसको तो लिख तो दिया है मैंने, ब्लास्ट। जैसे हमारे अंदर बॉडी सेल्स होते हैं वो रप्चर होते रहते हैं, वो फटते रहते हैं, ठीक है। तो जब डैमेज, डिस्ट्रॉय है ना, रप्चर करना होना या डिस्ट्रॉयड होना, डिस्ट्रॉय, राइट। ये तो इसका मीनिंग हो जाएगा रप्चर का। और रैप्चर का मतलब होता है काफी ज्यादा ग्लीफुल, काफी ज्यादा यू कैन से जोंटी, राइट। काफी ज्यादा यू कैन से पर्की, ठीक है। काफी ज्यादा यूफोरिक, एक यूफोरिया लिखना है, क्या लिख रहा हूं मैं, यूफोरिया, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब होता है खुश, ठीक है। इस जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ग्लीफुल हो गया, जोंटी, पर्की, यूफोरिया, यूफोरिक, सबका मतलब होता है एक्सटेटिक, खुश, ठीक है। तो रैप्चरस का मीनिंग तो हो जाएगा एक्सटेटिक। हमारा फर्ज बनता है बाकी ऑप्शंस भी देखें। इमैक्यूलेट का मतलब होता है कोई चीज जब आपकी, बताएगा कोई, क्लियर होती है या नॉट क्लियर होती है। अमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली। क्वियर का मतलब होता है बिजार, अजीब, आउटडेटेड, ठीक है, यू कैन से आउटलैंडिश, राइट। और जिसको आप बोल सकते हो हैकनेट। इज इट क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये सारे के सारे हमारे मीनिंग किसके हो गए, ये हो गए क्वेयर के, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना। स्ट्रेंज लिख लो आपको समझने के लिए, स्ट्रेंज, बिजार। इज इट क्लियर, ये सारे के सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही चीज़ें, ओके। और इमैक्यूलेट का मतलब आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इमैक्यूलेट का मतलब आप सर्च करोगे खुद से, जिसको आता है वो डायरेक्टली कमेंट करेगा और कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे तो चीज़ें कैसे काम करेंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका रहा, हाँ, ये हो गया जोयस, इलेटेड, यूफोरिक, यूफोरिया, डिलाइटेड, खुशी, है ना, रैप्चरस का मतलब। नेक्स्ट हमारा आ गया मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस का मतलब होता है क्या, डिलीजेंट होगा, आर्डुअस होगा, अल्ट्रुस्टिक होगा, मैलिशियस होगा।
मैलिशियस होता है जो कोई थोड़ा सा ना यू कैन से जेलस फील करने वाला, ठीक है, किसी के बारे में बुरा बुरा सोचने वाला, मैलिशियस, ठीक है। मेलवोलेंट। आर्डुअस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोल सकते हो आप मेहनती, ठीक है, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकार, फिलैंथ्रोपिक, एक इसमें अच्छा आएगा फिलैंथ्रोपिक, ये फिलैंथ्रोपिक, ओके। और डिलीजेंट का मतलब होता है, जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो डिलीजेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा जो मेहनती होता है, राइट, हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, ओके, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट। अब इसको याद करने का तरीका दैट आई यूज्ड इन माय टाइम, राइट। दिल्ली के जो लोग होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, दिल्ली के एजेंट्स काफ़ी मेहनती होते हैं, राइट, डिलीजेंट, ओके। हार्डवर्स को मैं कैसे याद करता हूँ, हार्डवर्स को मैं बोलता हूँ हार्डवर्स, इसके अगर एच लगा दूँ, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अपने आप में सिनोनिम्स है, हार्डवर्स और डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ दीज टू वर्ड्स। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा अच्छा काम करने वाला होता है, परोपकारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैग्नेनिमस का मतलब होगा राइट आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। मैग्नेनिमस का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिक, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चैरिटेबल इंसान काफ़ी, है ना, जैसे हमारे इंडिया के रतन टाटा जी, चैरिटेबल, ओके। मैग्नेनिमस हो गया काइंड हार्टेड, बेनवोलेंट, हाँ ये काफ़ी अच्छा वर्ड है बेनवोलेंट, अल्ट्रुइस्टिक, चैरिटेबल, म्यूनिफिसेंट, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो 3 वर्ड्स आप याद रखोगे। मैग्नेनिमस, स्पेलिंग देख लीजिए मैग्नेनिमस के, मैग्नेनिमस, ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, और म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट नॉट फिशियंट, फिसेंट, ओके। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउट्रेमेंट्स। अकाउट्रेमेंट्स का मतलब क्या होता है, पैराफर्नेलिया, रैम्पेंट, इम्प्रेग्नेबल या फिर अपार्टमेंट्स, बताइए। What is going to be the meaning of this word accoutrements? इसका मतलब होता है इक्विपमेंट, और याद रखिएगा इक्विपमेंट वर्ड के साथ कभी भी एस नहीं आता, ये अपने आप में प्लूरल होता है, इक्विपमेंट्स नहीं बोलते, दिस इज अपने आप में, दिस वर्ड इज प्लूरल, राइट, दिस इज इक्विपमेंट। और इसका जो मीनिंग होता है साथ में अकाउंट अपरेटस हो गया इसको साथ में, ठीक है, अपरेटस, इक्विपमेंट। पैराफर्नेलिया इज द राइट आंसर। पैराफर्नेलिया का मतलब भी होता है आपका इक्विपमेंट, राइट। स्पेलिंग भी साथ में देखते चलोगे आप, आपको जहां पर भी डिफिकल्ट वर्ड दिखता है दैट्स योर ड्यूटी कि आप उसके वर्ड स्पेलिंग्स को 1-2 बार लिख लो ताकि वो याद रहे आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहां से भी आ सकता है अपना एरर करेक्शन में, जिसमें वो बोलेगा स्पेलिंग एरर फाइंड करो, ठीक है। पैराफर्नेलिया, अब फर में कई बच्चे PHAR कर देंगे, कई बच्चे इसको हटा के PHER कर देंगे, तो राइट होगा PHER, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं होती हैं, ओके। आप सोचोगे कि हम किसी दिन बैठेंगे और हज़ारों वर्ड्स को देखेंगे, तब दैट इज़ नॉट फिजिबल। पैराफर्नेलिया। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, स्पीडी। इम्प्रेग्नेबल, जिसको भेदा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसके पार नहीं किया जाए, जिसको मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे दीवार है एंड दैट इज इम्प्रेग्नेबल, इसको क्रॉस करना मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेबल। अपार्टमेंट्स आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चाहिए, इसके मीनिंग्स दे दिए, सेम चीज़ें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, और सारे अच्छे हैं वैसे तो। इंडोलेंट का मतलब होता है क्या, बताएगा कोई? इंडोलेंट,
इसका मतलब होता है आइडल, सुस्त, आइडल, टॉर्पिड, लेजी, लथार्जिक, ठीक है। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, और अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, लॉयल, ठीक है। डिमेंटेड का मतलब होता है मेंटल, जिसको थोड़े से इंसेन है ना, इंसेन, जिसको आप बोल सकते हो रोग, ROGUE, ठीक है। क्विक का मतलब आपको पता है तेज, ठीक है। क्विक के वर्ड्स है निम्बल, ओके, दैट इज सिनोनिम ऑफ क्विक, निम्बल, अजाइल, इसके लिए भी लिख लो निम्बल, अजाइल, फुर्तीला, है ना। ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क जिसको आप बोलते हैं वो भी तेज होता है, फुर्तीला। ये सारे के सारे सिनोनिम्स आप लिखोगे, इनको याद करोगे तो तभी यहाँ पे लिखवाने का फायदा, अदरवाइज है ना कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। फास्टिडियस, फास्ट, देखो जो बंदा फास्ट रखता है वो कैसा होता है, ऑनेस्ट, तो आप इसको ऐसे याद करोगे, फास्टिडियस मतलब ऑनेस्ट, स्क्रूपुलस, ठीक है। बात समझ आई, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तेजी से करेंगे। अपना ये हो गया फास्टिडियस, ऑनेस्ट हो गया। मेटिकुलस, वैसे मेटिकुलस का मतलब होता है आर्टिकुलेट। अब आप बोलोगे सर आर्टिकुलेट का मतलब जो परफेक्ट होता है, जो परफेक्शन में बिलीव करता है, ठीक है, जो हर चीज़ को वेरी केयरफुली उस चीज़ को करता है परफॉर्म। स्क्रूपुलस, एसिडुअस, एसिडुअस मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ठीक है। हमने हार्ड वर्किंग से रिलेटेड वर्ड्स पीछे भी करे, एसिडुअस का मतलब ही हार्ड वर्किंग। तो जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है वो डेफिनेटली ईमानदार होगा अपने काम से, ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता, बट मोस्टली अपने काम से वो चीज़ कैरी करेगा, वो उस चीज़ से ईमानदारी के साथ में उसको कैरी ऑन करेगा, दैट इज असिडुअस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टर्न, अपोजिट, अनरिलेंटिंग, यील्डिंग या स्पोरेडिक, बताइए। स्टर्न का मतलब होता है काफी ज्यादा, चलो बाद में बताता हूँ। अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, एप्ट, जर्मेन, पर्टिनेंट, ये आ रहा है पर्टिनेंट, ठीक है। एप्रोप्रिएट, एप्ट, जर्मेन, पर्टिनेंट, ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स हैं, अपोजिट, जिसका मतलब होता है एकदम परफेक्टली, परफेक्टली, है ना। अनरिलेंटिंग का मतलब जो विच इज नॉट गिविंग अप, नॉट गिविंग अप। यील्डिंग जो गिव अप कर देगा। स्पोरेडिक होता है ओकेजनली, कभी कभार। इज इट क्लियर, ओकेजनली। तो राइट आंसर होगा स्टर्न होता है जिद्दी, तो ये जो गिव अप नहीं करता, नॉट गिव अप, जो नॉट गिविंग अप, राइट, जिद्दी होता है। स्टबन होता है, इसको हम और भी लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड, स्टबन, पिग हेडेड, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, है ना। ये सारे सारे इसके लिए। फियर्स हो गया, स्ट्रिंजेंट, कठोर, अडामेंट, अडियल जो है, अनयील्डिंग, अनरिलेंटिंग, ये सारे सारे सिनोनिम्स किसके हैं, स्टर्न के। साथ में मैंने जो आपको एडिशनल बताया उसको भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है। ऑगमेंट, आर्ग्यूमेंट करना, डिक्रीज करना, एक्सेजरेट या फिर ऑस्टेंटेशन, इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है, दिखावा करना, प्रिटेंशियस। आर्ग्यूमेंट आपको पता है डिक्रीज और एक्सेजरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, राइट। तो ऑगमेंट का मतलब जो होता है दैट इज ऑप्शन 3, इंक्रीज करना, राइट, इंक्रीज करना इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। बात समझ आ रही है, तो आपको इस चीज को याद रखना है और इस चीज को दिमाग में फिट कर लो कि ऑगमेंट का मतलब होता है एक्सेजरबेट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी रही एक्सप्लेनेशन। इंक्रीज हो गया, एग्रावेट हो गया, किसी चीज को वर्सन करना, वैसे इसको नेगेटिवली यूज करते हैं, किसी चीज को इंक्रीज करना और बदतर करना, सप्लीमेंट करना, इंक्रीज करना, एक्सेजरबेट करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई हो गया, एलिवेट हो गया, सबका मतलब होता है इंक्रीज करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, एम्बेरसमेंट, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिएशन या ह्यूमैनिटी। एक होता है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, किसी को एम्बेरस फील करवाना, ठीक है,
या एम्बेरसमेंट होगा या ह्यूमिलिएशन होगा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मानवता, और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है एम्बेरसमेंट, दोनों सेम है। ह्यूमिलिएट करना किसी को, मतलब याद रखिए, एक होता है ह्यूमिलिएट, एक होता है ह्यूमिलिटी, दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को क्या बोलते, हाँ, इसका मतलब एम्बेरस करना किसी को, और इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी। इज इट क्लियर? इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हाँ, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्विएसेंट। एक्विएसेंट क्या मतलब होता है इसका? एक्रीमोनियस, मलाइन, या अडामेंट, या ऑब्सीक्वस? बताइए। बताइए बताइए फटाफट से, तब तक चाय के 2 घूंट मार लेते हैं। ओके, एक्विएसेंट का मतलब होता है जो इंसान, एक होता है एक्वेंटेंस, याद रखिए इसको। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, एक मिनट, इसका मतलब होता है कोई जो नॉनशिप में है आपकी, ठीक है, नॉन, जो आपका जान पहचान का है। एक होता है एक्विएसेंट, इसका मतलब होता है जो इंसान आपकी बात मानने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। सर्वाइव, ठीक है, सर्वेंट जिसको सर्वाइव है ना। कंप्लायंट, कंप्लाई करने के लिए आपके साथ में, कंप्लाई, एक मिनट, इसको कंप्लायंट करो। कंप्लायंट, और कंप्लाई के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा विद यूज होता है, ठीक है, कंप्लाई विद। क्लियर? ऑब्सीक्वस इज द राइट वर्ड, ऑब्सीक्वस, जो हमेशा बात मानने के लिए तैयार, जिसको बोलते हैं बूट लीकिंग करना, तलबे चाटना, राइट। अडमेंट, वो हमने पढ़ा, आइडियल, जिद्दी। एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर, इसका मतलब होता है बिटर। और मेलाइन का मतलब होता है जो किसी के बारे में बैड बैड सोचेगा, हेट्रेड, हेट्रेड फील करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, राइट। ये एक्वेसेंट के कोऑपरेटिव, जो किसी की बात मानने के लिए, अमेनेबल, फ्रेंडली। ऑब्सीक्वस है ना, सर्वाइल, प्लाइंट, जो जिसको, प्लाइंट का मतलब होता है दैट कैन बी बेंड इजीली, तो जिस इंसान को बड़ी इजीली उसको मोल्ड किया जा सकता है, दैट इज प्लाइंट। सबमिसिव, जो किसी की भी बात मान लेता है, दैट इज सबमिसिव, राइट। बातें समझ आ रही हैं क्या आपको? 9th क्वेश्चन देखते हैं। पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? लेमेंट, इंपीरियस, जेरेमिया, हाँ जेरेमाइड, या फिर प्रेडिकामेंट? बताइए फटाफट से। बताइए, ट्राई करिए तब तक। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, राइट, या सॉरी घमंडी, वैन या वैनिटी। तो इंपीरियस का मतलब आई एम परी, घमंडी है ना, हॉटी जिसको बोलते हैं, HAUGHTY, घमंडी। लेमेंट का मतलब होता है दुख, सैडनेस, राइट। और जेरेमाइड का मतलब भी होता है लेमेंट, ये दोनों सेम है। लेमेंट का मतलब भी मौन, और जेरेमाइड का मतलब भी होता है दुख, दर्द, पीड़ा, राइट। और प्रेडिकामेंट का मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग है ना। टर्बुलेशन, TURBULATION, टर्बुलेशन है ना। ये होता है मोर्नफुल, इसको लिख सकते हो मोर्नफुल,
ओके, ये रहे इसकी मीनिंग। पोम्पस, इंपीरियस, ग्रैडियोस, घमंडी जिसको बोलते हो, वेन, सुपरसिलियस, सुपर समझ रहा है खुद को अपने आप को, है ना, फस्टियन, घमंडी, ब्रैगर्ड, ब्रैगर्ड होता है जो बड़े बड़े डींगे मारता है कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, राइट। टर्जिड, सेम, है ना। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट का वर्ड हमारा एक्सपंज करना। एक्सपंज, बेनिसन का मतलब और ब्लेसिंग दोनों सेम। बैनी, बैनी का मतलब रूट वर्ड में होता है गुड, गुड, ये बैनी वाला, बी यानी बैनी, इसका मतलब ये होता है गुड। तो जहाँ पर भी ऐड हो जाएगा कुछ अच्छा के सेंस में जाएगा। तो बेनिडिक्शन हो गया, बेनिसन हो गया, बेनवोलेंट हो गया, जैसे आप पढ़ते भी हो, है ना, राइट, बेनवोलेंट, ठीक है, बेनिसन हो गया, ठीक है, और हाँ ब्लेसिंग, ठीक है, दोनों सेम है। एनल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपील करना, हटा देना, क्वैश करना, वाइप आउट कर देना, एक्सपंज कर देना। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। और किसी को रिवाइव करना, उस चीज़ को वापस ले आना, ठीक है, पुनर्जीवित करना। ओके, एक्सपंज इरेज करना, किसी को वाइप आउट करना, कैंसिल करना, एक्सटर्पेट करना, एक्सटर्मिनेट भी कर सकते हो आप इसको, एक्सटर्मिनेट, एक्सपंज करना, नलीफाई लिखा है वैसे एक्सटर्मिनेट वैसे वहाँ पे, है ना। एक्सटर्मिनेट हो गया, कैंसिल, क्वैश, नलीफाई। और नेगेट करना, किसी चीज़ को खारिज करना, नेगेट, रिपील, बहुत वर्ड्स है वैसे तो, ठीक है। तो ये भी आप अगर 20 मिनट अच्छे से देते हो ना, तो आपको यहाँ से भी 50 वर्ड्स आराम से मिल जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपको 50 वर्ड्स ना मिले, ठीक है। तो इनको याद करिए, और ये बड़े हाईली और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम वर्ड्स हैं। तो इनको आप बार बार एक दो बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें याद होंगी, राइट। तो आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए सही से, ठीक है, कीप योर मोटिवेशन हाई, और मौसम का एंजॉय करिए साथ में, और पढ़ाई करिए दबा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।